हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको फर्स्ट हेड जो कि था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसे कैसे स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन करा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसमें आपको क्या क्या ऐड ऑन करने के लिए बोला था। इफ़ रिजर्व्स एंड सरप्लस आर गिवन इन क्वेश्चन, वो आपको ऐड बैक करना है। अगर आपको रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखी हैं, वन फिगर इज रिटेन्ड अर्निंग्स, वो भी आपको ऐड बैक करनी होती है। न्यू क्वेश्चन है बच्चों अब आज के लिए आपके पास। यहाँ पर आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ पर आपको बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस नहीं दिया, इंस्टेड ऑफ दैट आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हैं क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि मैंने आपको बोला था वर्किंग नोट्स में आप दिखा सकते हैं करके। तो यहाँ पर हमारा बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके हैं 30 एंड 60। तो आप इनका डिफरेंस लोगे बच्चों, जो कि होगा आपका 30,000। फाइन। अदर देन दैट आपकी फिगर आएगी इसके अंदर, टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग गिवन है। तो बच्चों जब भी टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है, 2 ईयर्स का डाटा गिवन है 32,000 एंड 40,000। तो इसका एक रूल है बच्चों, प्रोविजन फॉर टैक्स को आप कैसे ट्रीट करोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स एक ओल्ड ईयर का गिवन है बच्चों, एक करंट ईयर का गिवन है। तो ये रूल होता है बच्चों, जब ओल्ड ईयर और करंट ईयर का दो बैलेंस गिवन होते हैं तो आप ओल्ड ईयर का लेस करते हैं लास्ट में एंड करंट ईयर का ऐड करते हैं। करंट ईयर का आपको बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में 40,000। तो 40,000 वाले प्रोविजन फॉर टैक्स को मैं ऐड करूँगी प्रॉफिट्स में और दूसरे टैक्स को मैं लेस करूँगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बच्चों दो बैलेंस गिवन है, एक करंट ईयर का एक ओल्ड ईयर का। तो ये रूल है बच्चों, जो करंट ईयर का टैक्स है वो आप यहाँ पर प्रॉफिट में ऐड करते हैं और जो ओल्ड ईयर का टैक्स है वो आप लास्ट में यहाँ पर जब प्रॉफिट कैश फ्लो की कैलकुलेशन करते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग की, उसे आपको लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना होता है। फाइन। अदर देन दिस आपकी कोई फिगर नहीं गिवन है, तो आपका यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया बच्चों 70,000। तो आप जो यहाँ बच्चों फर्स्ट फिगर लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, वो आप लोगे बच्चों 70,000। आपका यहाँ प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है 2 ईयर्स का, जो डिफरेंस है वो है 30,000 और ये आपका गिवन है बच्चों टैक्स का प्रोविजन। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन में चेक करोगे बच्चों, अगर आपको डेप्रिसिएशन गिवन है तो आप यहाँ डेप्रिसिएशन लेंगे, अदरवाइज आप उसे छोड़ दो। नेक्स्ट फिगर गुडविल रिटर्न ऑफ, इफ इट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन आप उसे भी स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर एक डिबेंचर्स का पॉइंट। लास्ट ईयर डिबेंचर्स थे बच्चों 60 एंड करेंट ईयर डिबेंचर्स है 80। तो इस पे अब आपको ये कैसे पता चलेगा, आपके डिबेंचर्स हैं बच्चों 6%, आप इंटरेस्ट किस पे निकालोगे, ये आपको कैसे पता चलता है कि आपको इंटरेस्ट करंट ईयर पे देना है या ओल्ड ईयर पे देना है। दिस इज करंट ईयर बैलेंस, ओल्ड ईयर एंड दिस इज करंट ईयर। तो बच्चों यहाँ आपको एक एडजस्टमेंट कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप ये एज्यूम करोगे कि डिबेंचर्स जो ये हुए हैं आपके 60 से 80, ये हुए हैं ईयर के एंड में। अगर ये 60 से 80 ईयर एंड पे हुए हैं, अगर आप बिगनिंग का एज्यूम करेंगे तो आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट दोगे आप 80,000 पे, कि स्टार्टिंग में ही आपके जो डिबेंचर हैं वो 60 से 80 हुए तो आप इंटरेस्ट देंगे 80 पे। बट अगर आप ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि आपके जो ये डिबेंचर्स इंक्रीज हुए हैं वो ईयर के एंड में हुए हैं 31 मार्च को, तो आप इंटरेस्ट देंगे स्टार्टिंग वाले बैलेंस पे 60,000 पे। ये होगा बच्चों 3600। तो यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स,
3600 यहाँ पर आप ऐड करोगे, 73,600 हो जाएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आपका जो प्रॉफिट आया है ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला आया। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे फिगर्स में इंक्रीज है या डिक्रीज है। लाइक आपको बच्चों करंट एसेट्स दे रखा है, इन्वेंट्री ओल्ड ईयर का 30 है, करंट ईयर का 45 है, तो आपका इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे, लेस करोगे, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। स्टॉक गिवन है और स्टॉक है आपका पहले 30 और 45, तो 15,000। नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल, वो भी इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से, तो वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बच्चों करंट लायबिलिटीज है, ट्रेड पेएबल डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो लेस होती है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस करते हैं बच्चों, तो इसमें आएगा इस हेडिंग में ट्रेड पेएबल डिक्रीज हो रहे हैं। पहले थे बच्चों 35, 48 और अब हो गए 35, तो इसका आप डिफरेंस लेंगे, इट विल बी 13,000। फाइन। इसके अलावा ये सारी फिगर्स आपकी बच्चों लेस की हैं, आप इन्हें टोटल करेंगे 38,000, सभी डिक्रीज की फिगर हैं, तो आप इस 38,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, यहाँ पर ये आ गया आपका 35,600। अब आपका बच्चों न्यू पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन में आज, कि एक आपको बच्चों टैक्स प्रोविजन में एक ओल्ड बैलेंस गिवन था, एक न्यू बैलेंस गिवन था। ओल्ड बैलेंस है आपका 32,000 एंड करंट बैलेंस था 40, तो आप इसको लर्न करेंगे कि टैक्स का 2 बैलेंस आपको गिवन है, जो ओल्ड ईयर वाला है दैट इज 32,000 और जो बच्चों करंट ईयर वाला है वो 40,000। करंट ईयर वाले टैक्स को हमेशा आप प्लस करते हैं एंड ओल्ड ईयर के टैक्स को आप क्या करते हैं, हमेशा लेस करोगे, लेस पेमेंट ऑफ टैक्स। ओल्ड ईयर वाला बैलेंस आपका यहाँ लेस हो जाएगा बच्चों, करंट ईयर वाला आपका प्रॉफिट्स में क्या हुआ था, ऐड हुआ था। एंड अदर न्यू पॉइंट इज आपका जो 6% डिबेंचर्स है, डिबेंचर का इंटरेस्ट आप क्या एज्यूम करेंगे, इफ इट इज मेंशन इन क्वेश्चन तो आप अकॉर्डिंग टू दैट इंटरेस्ट लेंगे, बट इफ नथिंग इज मेंशन तो आप एजम्पशन लोगे, या तो आपने बिगनिंग में इशू करे हैं ये डिबेंचर या एंड में। बिगनिंग में करे हैं तो आप इंटरेस्ट क्या करोगे, क्लोजिंग बैलेंस पे देंगे, और अगर आपने एंड में करे हैं तो इंटरेस्ट आप बिगनिंग वाले बैलेंस पे देंगे। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है कि आपको इंटरेस्ट किस पे देना है, एंड उस इंटरेस्ट को आप नेट प्रॉफिट में क्या करते हो बच्चों, ऐड करते हो। बाकी एडजस्टमेंट्स का रूल सेम रहेगा, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो लेस होगा, करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐड होंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हैं तो प्लस होंगी, डिक्रीज हो रही हैं तो माइनस होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बच्चों एक न्यू कॉन्सेप्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में बच्चों आपको क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज एक ईयर है आपका 2021, अनदर इज 2022, आपको यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, हियर 1,50,000 और यहाँ इस ईयर का है 2,10,000 एंड वन मोर एडजस्टमेंट इज गिवन दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 2,35,000। इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप को आप इंफॉर्मेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, आपने 11th के अकाउंट्स में स्टडी करा था, एनी प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, तो आपको प्रोविजन लाइबिलिटी है, उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा आप यहाँ पर लेंगे
जैसे आप लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो जो ओल्ड ईयर है उसको आप ओपनिंग बोलेंगे, बाय बैलेंस BD 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 2022 का 210, उसे आप यहाँ पे नेम देंगे टू बैलेंस CD 2,10,000। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इज गिवन, तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आपने इस साल का अमाउंट अलग करा है उसको आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये नाम दोगे आप, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,35,000। यहाँ टोटल हो गया बच्चों आपका 3,85,000, इधर टोटल है आपका 2,10,000। तो यहाँ आपकी जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी आप उसे 2 बैंक अकाउंट करके यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। 3,85,000 में से 2,10,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप बच्चों, यहाँ आ गया आपका 1,75,000। 1,75,000 ये एक बच्चों बैलेंसिंग फिगर है। तो इस टाइप से आपकी ये कैलकुलेशन होगी। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको ये गिवन होता है 2 बैंक करके ये अमाउंट, तो इसे आप लोगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें या तो आपको बच्चों टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में गिवन होता है या टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इफ वन आइटम इज गिवन इन क्वेश्चन यू नीड टू फाइंड आउट द अदर वैल्यू। ओपनिंग बैलेंस किसी भी प्रोविजन का बच्चों क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओपनिंग बैलेंस आप हमेशा यहाँ पर लेंगे क्रेडिट साइड पर, और क्लोजिंग बैलेंस लोगे हमेशा डेबिट साइड पर। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड गिवन है, उसे आप राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। इनका टोटल ज़्यादा आ रहा है तो आप यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 2 बैंक करके 1,75,000। एंड इफ क्वेश्चन में आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, दिस फिगर इज गिवन टू यू, तो यहाँ पर आपका बच्चों डेबिट का टोटल ज़्यादा आएगा, आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको बच्चों प्रॉपर क्वेश्चन को रीड आउट करके आइडेंटिफाई करना है वेदर यू नीड टू फाइंड आउट द टैक्स मेड और टैक्स पेड। फाइन। तो बच्चों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।